कहते हैं ये जितनी की जितनी गोपियां हैं ना, 4 बजे उठकर भगवान को पाने के लिए जमुना जी के तट पर गई और वहां पर जाकर कात्यायनी महामाए, जिस बेटी का विवाह ना होता हो, अगर वो ये मंत्र पढ़े ना तो उसको उसके योग्य पति की जो कामना है वो इच्छा पूर्ण होती है। कात्यायनी महामाए महायोगीनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करने से उसे उसके योग्य पति की प्राप्ति होती। अब जितनी गोपियां हैं सुबह प्रातः काल गई, अपने अपने वस्त्र को बगल निकाल के स्नान कर रही। उसी समय कृष्ण आए और सबके वस्त्र को कदम्ब की डाल पे टांग दिया। अब इस बात को आप किसी वासनात्मक दृष्टि से मत सोचिएगा, क्योंकि कन्हैया की उम्र 7 साल के अंदर की, ये सारी लीला 7 साल के अंदर की, और 7 साल के अंदर का बच्चा कोई इस प्रकार के वासनात्मक भाव से कोई कर्म नहीं कर सकता। और एक बात निवेदन, ये कृष्ण का रास हो या कृष्ण का चीर हरण हो, जिसको राम जी की गंभीरता समझ में आ जाएगी ना, वही कृष्ण के इन सब गंभीर विषयों के तत्व को समझ सकता है। कृष्ण को जानने के लिए पहले राम के गंभीरता को समझनी पड़ेगी। और मैंने भी अपने जीवन में 10 साल कम से कम राम कथा कहने के बाद तब जाके मुझे कृष्ण समझ में आए, तब जाके मैंने कृष्ण कथा प्रारंभ की, तब जाके मुझे कृष्ण के भावों को समझने में बहुत सरलता। और ऊपर ऊपर अगर देखेंगे ना तो कृष्ण आपको वैसे ही दिखाई देंगे, तो उनको समझना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन अद्भुत हैं देव भगवान श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु। और देवियों, ये कदम्ब की डाल पर देवियों ने कहा गोपियां कि कान्हा हमारे वस्त्र दे दे, नहीं यहाँ के राजा से शिकायत करेंगी। कन्हैया ने कहा ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है, ये तो किसी देवांगना के लगते हैं, हमारे अलावा यहाँ कौन आएगा कान्हा। कन्हैया ने कहा क्यों, तुम ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाली हो। कन्हैया ने बहुत कुछ कहा है, यानी जब इस प्रकार के पर्दे का भी भाव भगवान के सामने से हटा दिया, अंत में हाव भाव बड़े भाव से नम्र निवेदन के पश्चात प्रभु ने उनके वस्त्र बाद में समर्पित भी कर दिए थे।